दिल्ली विधानसभा चुनाव में संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की होगी बड़ी भूमिका। दिल्ली की सभी सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी योगेंद्र सिंह माथुर। खबर जोगिंदर डोगरा। सभ्यता और महानता के लिए देश के कोने कोने से क्रांतिकारी बंधु आए हैं, साथी आए, भाई आए, बंधु मित्र आए हैं। उनका हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आदर आभार अभिनंदन करता हूँ। और इस कड़ी में संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के जो मुख्य सूत्रधार हैं डॉक्टर ओपी मलिक साहब, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा क्योंकि उनके स्वागत करता है। साथी और आज के अध्यक्ष डॉक्टर नाम पे बैठे हुए पूरी सभा के मेंबर और पवित्र आत्माओं से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज ये क्रांतिकारी मोर्चा क्यों बनाना पड़ा हमारे को, ये समय की पुकार है। इतनी शातिर बन चुकी है बीजेपी कि भाई को भाई से लड़ा रही है और ये सत्य में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अदालतों को देख लो, देश की अदालतों में गुप्ता जी, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई योगी माथुर जी, संयुक्त क्रांति मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी मंचा सिंह बैठे, सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभासद, आज की जो राजनीतिक स्थिति है हमारे देश भारत की बड़ी विडंबना की स्थिति है। चुनाव जीतने के लिए ताकि जीत के जाएंगे तो 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो 50 करोड़ कमाएंगे। हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने इसका समाधान ढूंढा है और भारत निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन पत्र दिया है, मांग किया है। वो आज संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा में जो जिम्मेवारी दी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उसकी बगैर उसके हम आगे चल नहीं सकते। अगर हमारे पास 2 पैसे का हिसाब किताब नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बगैर पैसे के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। तो सबसे निवेदन ये है कि मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ सबसे अनुरोध करूँगा कि इस मोर्चे के लिए जो भी इसका सहयोग हो सके सभी से वो सहयोग आज से शुरू कर दें, क्योंकि इस सहयोग के बगैर हम आगे अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आना जाना चलता रहता है और आने जाए बगैर काम नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे निवेदन है कि इसको अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मिली है इसको मैं निभाते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि इस बारे में सोचें और अपना जो भी योगदान दें वो समय पर योगदान दें और अपनी पर्ची मेरे से ले लें। तो सप्तमी को भी उसका ही फल मिलता है। तो आपने सप्तमी रवैरी सप्तमी को जो आज ये पूजा करी है, ये आपकी दिन दोगुना रात चौगुना प्रगति करेगी। मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह की आपकी विचारधारा निकल करके आई है उसको के पास लेके जाएंगे, सभी जनता के पास, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के मुद्दे हैं, जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम एक अच्छा प्रशासन की तरफ बढ़ेंगे, नेक नीति से काम करेंगे। एग्रीमेंट दे के हम चुनाव लड़ेंगे, बगैर एग्रीमेंट हमारा कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। एग्रीमेंट शपथ पत्र देंगे, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना भ्रष्टाचार सहन करेंगे। आज जो आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोगों को बुलाया है, क्या विषय है? विषय ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आप जहाँ बिगाड़ हो रहा हो, बिगाड़ के पीछे राजनीति का शब्द है। कितने ही बड़ी देशद्रोही कर लो, कितनी बड़ी जन विरोधी कर लो, कितने बड़े पक्षपात की बात कर लो, लाश के ढेरों पर बैठ के भी ये बेशर्मी करते हैं और उसको शब्द देते हैं राजनीति। इस राजनीति शब्द की आड़ में इतने बड़े महान भारत देश के 1947 को एक मजहब धर्म बना के, किंतु ये इनका ही नहीं भर रहा है। ये नहीं पता कि 7 पीढ़ियों का कर लिया, 700 पीढ़ियों का जम कर लिया। ये बदहवास हो गए हैं, ये बेईमानी में पागल हो गए हैं
और ये सारी हदें पार कर चुके हैं। अब इनको रोकने के लिए हमने एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी देशभक्तों का एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा। और वो प्रथम चरण में राजनीति सुधारने के क्षेत्र में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। उसमें योग्य उम्मीदवार का हम सुहृदय स्वागत करते हैं। आइए आगे बढ़िए और एक पीड़ित परेशान दिल्ली वासियों को एक योग्य दिल्ली सरकार दे, सुशासन दे। इस उद्देश्य से भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। विधानसभा में आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो आप उस भ्रष्टाचार को जो इतने सालों से चल रहा है उस पर क्या प्लान है आपके पास? हमने उस पर सर्वप्रथम तो एक तो शपथ पत्र लिया गया है, शपथ पत्र को भरवाएंगे। शपथ पत्र उसका ये होगा, अगर विधायक बनने के बाद अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करता है, इजाफा करता है, उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, उसकी विधायिका रद्द कर दी जाएगी। हम बेईमान को, भ्रष्ट को, गद्दार को, मक्कार को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कितना ही बड़ा पावर वाला हो, चाहे हमारा कितना नजदीक का सगा संबंधी हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा का जो आपने एक गठन बनाया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख मुद्दे शामिल किए गए आपने? हम जो वर्तमान दिल्ली सरकार एक अन्ना आंदोलन को कैप्चर करके एक्सीडेंटली सीएम बनकर एक्सीडेंटली जो हमारे सर पर बैठ गई, ये संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की जो जरूरत पड़ी है, ये क्यों पड़ी है? सभी पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। एक नीचे नौकर से लेकर ऊपर तानाशाह बैठा, जो सबके सब भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन का जो संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे ने बीड़ा उठाया है, इसको हम पूरे देश में लेके जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी जनता संबंधित मांगे हैं, जनता के हित की मांगे हैं, हम इसको पूरे राष्ट्र में बिंदु आपने रखे हैं वो क्या क्या हैं? योगी माथुर जी ने आपके सामने प्रमुख मुद्दे हमारे बता दिए हैं। हम चाहते हैं दिल्ली में जो सरकार बने, वर्तमान में हमारा जो प्रथम संघर्ष है दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली विधानसभा से शुरू होगा, और एक जो है जनता की सरकार बने, न कि जो है भ्रष्ट नेताओं की सरकार बने, जन समस्याओं का समाधान करे। समाधान क्या प्लान है आपके पास? क्या प्लान है? जैसे सफाई के ऊपर हर साल जो है एमसीडी का जो बजट होता था सफाई सब उसके ऊपर, वो काफी टाइम से नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए मैंने जो बात की है योगी माथुर जी ने आपके सामने वो बातें बता दी, फिर मेरे से दोहराना चाहो तो मैं बता दूंगा। हम लोग चाहते हैं कि भाई एक तो जो है साफ सफाई सही होनी चाहिए दिल्ली की, एक अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए, बंदरबाट नहीं होनी चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन जो था वो ये है, बिंदु आपने रखे हैं वो क्या क्या हैं? योगी माथुर जी ने आपके सामने प्रमुख मुद्दे हमारे बता दिए हैं। हम चाहते हैं दिल्ली में जो सरकार बने, वर्तमान में हमारा जो प्रथम संघर्ष है दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली विधानसभा से शुरू होगा, और एक जो है जनता की सरकार बने, न कि जो है भ्रष्ट नेताओं की सरकार बने, जन समस्याओं का समाधान करे। समाधान क्या प्लान है आपके पास? क्या प्लान है? जैसे सफाई के ऊपर हर साल जो है एमसीडी कैसे हो सकता है? ये तो सरकार की मिली भगत के बगैर भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य सरकारें हैं, अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है, बेईमानी करता है, और सरकार का मुखिया उसको अनदेखी करता है तो भ्रष्टाचार फैलेगा। अगर सरकार का मुखिया ईमानदार है तो क्या हिम्मत है कि कोई बेईमानी कर दे? किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। मैं गलत बोल रहा तो मुझे बताइए आप। अगर अब विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में जो भी है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की, हाँ जी, अब आगे जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम रखा है, क्या आगे भी इस प्रकार कार्यक्रम रखे, लोगों तक आप किस तरह से पहुँचेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम अपनी मीटिंग करते रहेंगे, योजनाएं बना रहे हैं, और हम लोग जो है लोगों तक क्या, हम तो घर घर हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे।
हमारे जो है ये पदाधिकारी जो आए हुए हैं, ये जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए हैं, और एक एक कार्यकर्ता 1 लाख के बराबर समझना, आप 10-20 का मत समझना जो है। और इनके बहुत सारे लोगों के बहुत संपर्क है, और हम अपनी समस्या बातें जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और आगे भी पहुंचेगी। आप सब लोगों का भी सहयोग हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करो शिवाजी। अब दिल्ली लूटो प्रतियोगिता हम बंद करेंगे। प्रतियोगिता जी योगी जी, आज जो आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोगों को बुलाया है, क्या विषय है? विषय ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है जी। आज जहाँ बिगाड़ हो रहा हो, बिगाड़ के पीछे राजनीति का शब्द है। कितने ही बड़ी देशद्रोही कर लो, कितने